स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज है सतत आवेश वितरण, जिसे हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो देखिए, किसी निकाय में विविक्त विविक्त मतलब डिस्क्रीट, अभी बताऊंगा समझाऊंगा डिस्क्रीट भी क्या होता है। आवेशों का सतत, एक डिस्क्रीट और एक सतत, ठीक है ना। तो सतत रूप से वितरण ही सतत आवेश वितरण कहलाता है। यानी किसी भी निकाय पर डिस्क्रीट आवेश का, यानी कि विविक्त आवेश का सतत रूप से जो वितरण होता है उसी को हम सतत आवेश वितरण, ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ लीजिए पहले इसे, हम आगे बढ़ेंगे तब। ठीक है, जैसे कि सतत का मतलब होता है, पहले डिस्क्रीट समझिए आप। डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग अलग। ठीक है, जैसे आवेश होता है, ठीक है, यहाँ पर आवेश का क्या है? सतत वितरण है। सतत वितरण का मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूस, जैसे कंटिन्यूस मतलब लगातार, कंटिन्यूस होता है लगातार। यानी कि किसी सरफेस पर, जैसे पानी होता है, पानी को जैसे हम सरफेस पर फैला दें पानी को, तो पानी जो है ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट रूप से, यानी कि ये अविरत रूप से अलग 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 बिखर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल पूरी सरफेस पर फैलता चला जाएगा एकदम कंटिन्यूसली। तो ये होता है हमारा सतत आवेश वितरण। ठीक है, ऐसे इसका उल्टा होता है विविक्त। विविक्त का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट, जो कि अलग अलग, जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, वो अलग 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 बूंदें होती हैं, तो ये डिस्क्रीट हो गया। तो सर पूरी सरफेस पर पानी की जैसे बूंदें छिड़काव करते हैं, बूंदें मार देते हैं, पानी की बूंदें हो गई, तो वो होती तो है पूरी सरफेस पर, लेकिन कैसी हैं? अलग 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 हैं। ठीक है, तो ये होता है विविक्त। और पूरी सरफेस पर पानी एक साथ मार देना, तो वो पूरे सरफेस पर फैल जाएगा एक साथ, तो वो होता है हमारा सतत। ठीक है, तो यही सतत और विविक्त का मतलब है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर आवेश का सतत वितरण हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आवेश पूरी तरीके से सतत होता है, कंटिन्यूस होता है। नहीं, आवेश विविक्त ही होता है, डिस्क्रीट रूप में ही होता है। ठीक है, अब सतत क्या हो गया? फिर इसका मतलब ये हो गया, जैसे कोई सरफेस है, आवेश यानी कि एक आवेश है, उसके पास बिल्कुल, उसके बिल्कुल सटा करके दूसरा आवेश रख दिया है, उसके पास और दूसरा आवेश रख दिया है, यानी सटा करके बिल्कुल पास 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 जब आवेश पूरी सरफेस पर इस तरीके से रख दिया जाता है, तो इसी को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। हालांकि आवेश कैसा होता है? विविक्त रूप में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रेखिक आवेश वितरण, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें। यहाँ पर एक फिगर बनी हुई है, ये एल लेंथ है ये। ठीक है, लीनियर का, रेखीय का मतलब होता है रेखा में, रेखा मतलब एक लाइन में, यानी एक लाइन मतलब एक डायमेंशन में, यानी कि किसी भी एक डायमेंशन में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो एक रेखीय यानी रेखा में। ठीक है, तो हमने एक डायमेंशन ले लिया, यानी कि लंबाई ले ली हमने। ठीक है, लंबाई पर हमने डी क्यू चार्ज ले लिया, प्लस डी क्यू चार्ज है, और हमने इसको इस पर फैला दिया है पूरे पर, तो ये बिल्कुल पास पास है। ये यहाँ पर डिस्क्रीट आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कंटिन्यूस है, यानी लगातार है, इसके पास में बिल्कुल सटा के रखा गया है दूसरा चार्ज भी। तो ये आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे पर ये बिल्कुल सटा हुआ, पास पास, बहुत ही पास पास रखा हुआ है ये आवेश। ठीक है, और लंबाई पर फैला हुआ है, इसलिए इसे कहा है रेखिक आवेश वितरण। ठीक है, तो चले हम, और इसकी लेंथ कितनी है? डीएल लेंथ है। ठीक है, तो चलिए, ठीक, जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है, तो यहाँ पर समान रूप से है ये। ठीक है, यूनिफॉर्मली, यानी समान रूप से, ऐसा नहीं कहीं ज़्यादा आवेश हो, कहीं कम हो, कहीं ज़्यादा कहीं कम, नहीं, बिल्कुल किसी भी बिंदु पर देख लो आवेश की मात्रा बिल्कुल समान होगी। ठीक है, तो जब आवेश समान रूप से एक रेखा पर वितरित होता है तो इसे रेखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब बात आती है, हम ये रेखिक आवेश वितरण क्यों पढ़ रहे हैं हम? ठीक है, तो रेखिक आवेश वितरण पढ़ रहे हैं हम रेखीय आवेश घनत्व के लिए, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी रेखिक या रेखीय आवेश घनत्व की। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर रेखिक आवेश घनत्व देखते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हम इसमें रेखिक आवेश घनत्व पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे कि डी क्यू लेंथ पर, डी एल लेंथ पर डी क्यू चार्ज था, तो इसकी यूनिट लेंथ पर प्रति एकांक लंबाई पर कितना आवेश पाया जाएगा? ठीक है, इस चीज को ही हम कहते हैं रेखिक आवेश घनत्व। ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वे इसे लैम्डा से प्रदर्शित करेंगे, और मान के चलो डी क्यू चार्ज है और कितनी लेंथ पर है? डी एल लेंथ पर है, तो हम रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल हो जाएगा। ठीक है, तो यही रेखिक आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, जब हम रेखिक आवेश वितरण में हम रेखिक आवेश घनत्व पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार जब दूसरा जो होगा इसका रेखीय आवेश वितरण, जो तीन प्रकार का बताया मैंने आपको, रेखिक, क्षेत्र, पृष्ठ
और तीसरा होगा आयतन, ठीक है ना। अब हम दूसरा ले रहे हैं हम यहाँ पर पृष्ठ पृष्ठ आवेश आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण यानी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो रैखिक आवेश वितरण पढ़ा है, दूसरा होता है इसमें पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो होता है आयतन आवेश वितरण, ठीक है। रैखिक आवेश वितरण में हम जैसे रैखिक आवेश घनत्व पढ़ा, ऐसी पृष्ठ आवेश घनत्व के अंदर हम पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व, और जो तीसरा जो आएगा आयतन आवेश वितरण में हम पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो 3 प्रकार के घनत्व की हमें जरूरत पड़ेगी, और ये जब हम गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ उसके अनुप्रयोग आएंगे, गॉस प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग आएंगे, उनमें इनका यूज होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ऐसा ना समझे कि अनइम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये ज़रूरत से ज़्यादा काम आएगी आपके लिए, ठीक। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश वितरण, जब आवेश समान रूप मतलब एक समान रूप से फैलाना, ऐसा नहीं है कि किसी सरफेस पर यानी किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर, जैसे कि ये रहा पृष्ठ क्षेत्रफल आपका, यहाँ पर हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया हमने, यहाँ पर मान के चलो ये शीट है, कोई चादर है शीट, और इस पर हमने डी क्यू चार्ज दिया है और डी एस इसका क्षेत्रफल है, और हमने इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया यानी प्लस डी क्यू चार्ज दिया, और ये इस पर एक समान रूप से फैल चुका है भाई, ठीक है। एक समान रूप से यानी हर बिंदु पर आवेश की जो मात्रा है वो समान है, ऐसा नहीं है कि किसी बिंदु पर आवेश कम हो किसी पर ज़्यादा हो, तो ये समान रूप से फैला हुआ है, ठीक है। तो इस पृष्ठ क्षेत्रफल पर वितरित जो होगा, ठीक है, और कैसा है, एक समान रूप से वितरित हुआ, तो इसी को कहेंगे हम पृष्ठ आवेश वितरण, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ेंगे। तो प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, यानी इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना भी आवेश उपस्थित होगा, आवेश की उस मात्रा को ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही रैखिक आवेश घनत्व को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हमारा थर्ड टाइप क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आयतन आयतन आवेश वितरण। तो पहले हम आयतन आवेश वितरण पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें आयतन आवेश घनत्व को पढ़ेंगे। आयतन आवेश वितरण यानी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इस बार जो एक समान रूप से आयतन पर वितरित होगा आवेश, ठीक है। तो जब आवेश एक समान रूप से किसी आयतन पर वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व जैसे कि मान के चले यहाँ पर हमने ले लिया एक वॉल्यूम ले लिया, ठीक है, आयतन ले लिया, जैसे कि हम मान के चले ये एक हमने क्यूब ले लीजिए, क्यूबॉइड ले लीजिए, है ना, एक ऐसी आकृति लीजिए 3 डायमेंशनल हो, जिसमें 3 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 हो, ठीक है। अब हमने इस पर चार्ज दे दिया प्लस क्यू, है ना, प्लस डी क्यू चार्ज दे दिया, और इस पर पूरे पर फैल गया, इस पर सारे पर, ठीक है। तो इस पर पूरे हर तरफ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में समान रूप से ये फैल गया है, ठीक है। तो यही होगा आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इसमें डी भी इसका आयतन है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व को पढ़ेंगे हम इसमें। दोस्तों अभी थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम पृष्ठ आवेश घनत्व में एक लाइन छूट गई, उसे लिख लीजिए कि इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसा हमने ऊपर लिखा था, लैम्डा इजकल टू लिख रखा है, देखो यहाँ पर लैम्डा इजकल टू डी क्यू बाई डी एल। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, तो सिग्मा इजकल टू हो जाएगा डी क्यू बाई डी एस, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो ये छूट गया था, इसे लिख लिया हमने, ठीक है। चलिए हम नीचे चलते हैं, अब इसमें चलते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं भाई, ठीक है। उसे लैम्डा से, इसे सिग्मा से, और इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी। तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आयतन आवेश घनत्व रो कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों, मिलते हैं हम नए वीडियो में।